स्वागत है और हमारे कुछ टॉप लीडर्स भी जुड़े हुए हैं और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से मनीष सर और हमारे सभी के प्रिय चहेते सुजीत नायर सर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसलिए कि साथियों जैसे हमारा एक 6 नया हर प्रोडक्ट आया है, तुरंत उसके ऊपर बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर उनकी प्लानिंग चालू हो गई। तो उन्होंने इस चीज़ को ने प्लानिंग को तैयार करके तुरंत हमारे आपके बीच में उन्होंने एक चीज़ देने की कोशिश की कि जल्द से जल्द अगर इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अनुभव होगा, तो लोग अपने मार्केट को बूम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए, आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर अजय सिंह हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों जो हमारा 6 नया हर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सिंगल हब प्रोडक्ट, उसके बारे में हम सभी को जानकारी देने के लिए वो रेडी हैं। मैं आप सभी के सहयोग से, आप सभी के तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह सर आप इस मीटिंग को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस इंट्रो के लिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय सिंह। जैसा कि मेरा सौभाग्य है सर कि आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लीडर्स ने दी हुई है और मेरा सेक्टर भी है और मुझे मिलना भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा सेक्टर है और आयुर्वेद ही सब कुछ है। आयुर्वेद हमारे भी सारे प्रोडक्ट हैं, मुझसे भी बात कर रहे थे, लेकिन ये हम लोगों के लिए स्पेशल है और इसके लिए हम लोग स्पेशल हैं जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और खासतौर से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। मैं सारे जितने भी व्यूअर्स आज मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, सारे लोगों का आज के इस वेबिनार में बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमारे पास जो भी प्रोडक्ट थे वो सेलुलर लेवल पे काम कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, और जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जो भी प्रोडक्ट डिएक्शन के हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट यूनिक हैं। और आज भी जो हमारे पास प्रोडक्ट आया हुआ है यह भी कहीं कहीं यूनिक है। इस चीज को हमको समझना है, एक चीज। दूसरी चीज, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज है कि मतलब ये चीज आ गया तो कहीं, जी नहीं। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास थे, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, या जो भी प्रोडक्ट आने वाले समय में हमारे पास आएंगे, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रकार का मतलब कोई क्रॉस नहीं है, सब एक के सब एडेप्टोजन की कैटेगरी में आता है। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को अपने एडेप्ट करता है, अपने आप में उसको समाहित करता है, अपने आप के एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का पूरक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा सर, जो भी मतलब मेरी पिछले 25-26 साल की जो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस है उन सारी चीजों को, और प्लस मेरा जो लगभग 16 साल का जो मेरा डिएक्शन का जो एक्सपीरियंस है, और मैं जो भी बात करूंगा कुछ चीजें मेरे एक्सपीरियंस की होंगी, और बाकी जो चीजें होंगी सर जो बुक्स में लिखी हुई हैं, जो किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने, या किसी रिसर्च का सब्जेक्ट है। ये चीज नहीं रहेगा कि मैं कुछ भी आके अपने मन से बोल के चला जाऊंगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहूंगा कि जो लोग हैं लास्ट तक, बहुत ज्यादा समय भी मैं नहीं लूंगा, लास्ट तक जो मेरा प्रयास है कि हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, जो मेजर एक प्रॉब्लम होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को कहीं भी लेकर के चले जाते हैं, तो मुझे सर इन सारी चीजों से बचना है। और मैं भाग्यशाली हूं कि ऑल इंडिया लेवल पे पहली मीटिंग का मौका मुझे मिला हुआ है। तो अगर पहली बटन ही अगर गलत बंद हो गई तो बाकी सारी बटनें ऑटोमेटिक गलत बंद होगी, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आप लोगों के सहयोग से, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी परफेक्ट होगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कोई मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा, कोई मैं बड़ी बात करूंगा, वही बात करूंगा। क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर हूं, अगर मुझे मेरे क्लिनिक में बैठ करके अगर इस प्रोडक्ट की बात करना हो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट सेलिंग के मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, क्योंकि आज मुझे 10, 12, 15, 20 डॉक्टर मुझे सुन रहे होंगे, बाकी आम आदमी है। तो मेरा ये प्रयास है कि एक आम आदमी भी इस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लेकर के जाए, तो जब वो कोई इंफॉर्मेशन दे तो उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जाकर के बोल के चले। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 45-50 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का जो मेरा सेशन होगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरा सबसे बड़ा जो प्रयास होगा कि जब मैं इस मीटिंग को बंद करूं, इस मीटिंग को रोकूं, तो जो बेसिक जो डाउट्स हैं, बेसिक जो प्रश्न है वो नहीं उठने चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये इस चीज का मैं प्रयास कर रहा हूं।
दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आए हुए हैं हमारे पास, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट हमारे पास थे, हमारे पास कोर 3 प्रोडक्ट हैं, RGGL यानी गैनोडर्मा, मोरिंडा सेट्राफोलिया, और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो जिसका मैंने नाम लिया गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और नोरिंजी, ये एक चादर की तरह है सर। जैसे हम एक चादर को डालते हैं तो पूरे शरीर को ढक देता है, जब हम इन तीनों प्रोडक्ट को लेते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट है एक चादर की तरह काम करता है और हमारे पूरे शरीर पे काम करता है, पूरे बॉडी पे काम करता है। और जो अभी मैं सबसे पहले चाहूंगा कि डॉक्टर लीम सर के लिए जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को, जो आयुर्वेद के इस सीरीज को 6 प्रोडक्ट लेकर के आए और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि समय समय पे हर एक चीज की जरूरत होती है। आज से अगर हम 5 साल पहले अगर जाएं, 5 साल ज्यादा दूर नहीं, हम 5 साल अगर पहले चला जाएं, तो हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम थे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी। इसके बाद भी बहुत सारे वायरल आए थे, बहुत खतरनाक वायरस आए थे, लेकिन उनका ड्यूरेशन 15 दिन 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना होता था, उतने में खत्म हो जाता था। लेकिन आज हम सालों से इस चीज को लेकर के पैनिक है, दर्द में है, परेशान है, और ये नहीं लग रहा है कि अभी बहुत आने वाले समय में बहुत इन सारी चीजों से हमको छुटकारा मिल सकता है। लीम सर, उनका एक ही चीज होता है सर, वो कोई दवा बेचने का काम नहीं करते हैं, दवा बनाने का भी काम नहीं करते हैं, वो पूरे मानव जात के लिए वो जो भी काम करते हैं पूरे मानव जात के लिए करते हैं, पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरे दुनिया के लिए करते हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के, जब उनको लगा कि नहीं मुझे इस तरह की कुछ चीजों को लाना चाहिए, तब उन्होंने ला करके हम लोगों के बीच में ऐसी रिसर्च को ला करके रखा। मैं पूरे जो भी हैं डॉक्टर सवेरा सर या इस तरह के जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को लाने में किया, मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं वहां से इन सारे लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जो कि इस इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में, हम लोगों के लिए ला करके दिया हुआ है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड थ्रू डीएक्शन, मतलब डीएक्शन के थ्रू मानव जात के लिए, मानव हित के लिए। इसके पहले भी अगर हम देखें कि जो भी प्रोडक्ट था वो था, लेकिन एक ही चीज याद रखना है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट थे वो चादर की तरह थे। एक भी प्रोडक्ट अगर हम उसमें से लेते हैं, पूरे हमारे पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक को काम करता था। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं सर, जिस तरह से हम अपने शरीर में एक एक कपड़ा डालते हैं और एक एक ऑर्गन्स को, एक एक अंग को ढकते हैं, उसी तरह से हमारे ये प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, मैं डिटेल में आऊंगा आपको बताऊंगा कि पूरे बॉडी पे काम करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक डिजीज से स्पेसिफिक ज्यादातर प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा, नोनिंजी और स्पार्लिना जो है डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, ये सेल स्पेसिफिक हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है। तो हम क्रम वाइज, हम पहले एक बार सारे प्रोडक्ट के विषय में हम थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद जो मेरा लास्ट का जो 10 से 15 मिनट होगा दोस्तों, मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को हम, इस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, जो पूरे मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो मैं सबसे पहले, पूरी दुनिया में सारे लोग या हम जितने भी लोग सुन रहे हैं ज्यादातर नीम के विषय में जानते हैं, और हमको ये भी पता है कि नीम का एक एक चीज हमारे काम में आता है सर, चाहे नीम का पत्ता हो, चाहे नीम का पेड़ हो। गांव में हम देखते हैं कि हम इसकी दातुन करते थे, और उस दातुन से हमको तमाम तरह के, मतलब दांत के किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता था। यहाँ तक कि उस नीम के दातुन को जब हम करते थे, उसके जो जूस जो होता था उसको हम अंदर लेते थे, उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता था, पेट के कीड़े नहीं पड़ते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होता था। इस तरह के तमाम तरह के रोगों से, तमाम तरह के डिजीज से, तमाम तरह के प्रॉब्लम से केवल हम नीम की एक दातून को करके बचते थे जब हम गांव में रहते थे। अब तो गांव में भी लोग ज्यादातर ब्रश और पेस्ट को यूज कर रहे हैं। तो नीम, यहाँ तक कि आयुर्वेद में जब हम नीम की बात करते हैं दोस्तों, तो नीम के विषय में बताया गया कि अगर हम नीम के इर्द गिर्द या नीम के छांव में भी अगर हम रहते हैं, या नीम के अगर हम इर्द गिर्द भी अगर हम रहते हैं, तो बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। ये नीम का गुणधर्म है। इसलिए आपने देखा होगा पहले गांव में लोग नीम का पेड़ अपने घर के दरवाजे पे लगाते थे, उसके नीचे सोते थे और बहुत तमाम तरह की बीमारियों से बचते थे। लेकिन आज की डेट में उस तरह का मौका हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग मोस्टली लोग सिटीज में आ रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमको है। नीम एक पॉपुलर आयुर्वेदिक है, सक्सेस ये पूरे हेल्थ को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज की डेट में
स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नीम को अगर हम स्किन के किसी भी प्रॉब्लम में यूज करते हैं, नीम का एक बेहतरीन, नीम एक एंटीबायोटिक्स है, एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल और एंटी फंगल है। अगर तीनों प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम नीम को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नीम को अगर हम डायबिटीज की आयुर्वेद में कोई भी दवा बनाते हैं, हम लोग भी सर इसके पहले बहुत सारे अपने हम लोग क्लिनिक में जो प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक में बहुत सारे के मतलब बहुत सारे हम लोग डायबिटीज के लिए या इस तरह के एक अपना एक फार्मूला बना करके हम लोग डायबिटीज वगैरह के पेशेंट को देते हैं। उसमें हर चीज के साथ में नीम का भी बहुत महत्व होता है। तो हम स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम अगर आपको हैं, उसमें स्पेसिफिक नीम बहुत जगह काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है, डायबिटीज पे भी काम करता है, और एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, अगर हमारा ब्लड में अगर सुधार हो रहा है तो बहुत सारी चीजों में सुधार जाती है। एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर नीम का एक गुणधर्म है। एक बेहतरीन बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर गुण है, एंटी वायरल गुण है और एंटी फंगल गुण। आज की डेट में अगर आप देखें दोस्तों, मैं आज भी प्रैक्टिस में हूं। आज अगर जो फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमको सुन रहे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कहीं से। रिक्वेस्ट तो आज को होस्ट और ये स्क्रीन के साथ कुछ उसको बंद कर दे, कोई तो उसको ये कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर। क्या बंद कर दीजिए एंड चैट बॉक्स भी बंद कर दीजिए। होस्ट को एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स भी बंद कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके, तो सर हम इस तरह इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। अगर सर हम बात करें आज नीम की, तो आज स्किन मतलब आज जो मैं बात कर रहा था सर, जो आज फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, चाहे हम रिंग वर्म की बात कर लें, हम इस तरह की जो भी चीजें हैं सर, आज अगर हम मॉडर्न मेडिकल की बात करें सर, आज डर्मेटोलॉजिस्ट भी सर फेल हो गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमसे नहीं होता है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास देते हैं, और वहां की भी क्या हालत है। बहुत सारे लोगों को इसे पाला भी पड़ चुका, हम लोग भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वहां अगर हम नीम का सपोर्ट ले, मैं नहीं बोल रहा सर कि आप मॉडर्न मेडिकल का सपोर्ट मत लीजिए, बाकी डॉक्टर का सपोर्ट मत लीजिए, सारी चीजों का सपोर्ट लेते हुए अगर हम नीम को अगर अपने उन सारी चीजों के साथ में अगर हम उसको ऐड करते हैं, तो ब्लड अगर प्यूरिफाई होगा तो तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं, केवल ब्लड को प्यूरिफाई करके और सिंपल नीम को लेकर के। अगर हम नीम के टैबलेट को लेते हैं, अभी तक सर मार्केट में नीम वगैरह पाउडर फॉर्म में ज्यादा मिलते थे, तो बहुत कड़वा होता है तो बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। इसको हम सिंपल ले सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज सर, अभी तक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ, मैं लास्ट में भी बताऊंगा, आपको ध्यान देना है कि सर एक गैनोडर्मा नहीं है, ये स्पारुलिना नहीं है, ये नोनिंजी नहीं है, कि 30 ml लेंगे, 60 ml लेंगे, 100 ml लेंगे, 200 ml लेंगे, स्पारुलिना 2 लेंगे, 4 लेंगे, 30 लेंगे, 120 लेंगे, और स्पारुलिना जो है सर आप 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे यह चीज नहीं चलेगा सर। यह प्रॉपर एक मेडिसिन है। आप देख रहे हैं कि बॉटल पे साइंटिफिक तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप एडल्ट हैं, 10 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है, एक टैबलेट आपको सुबह लेना है, एक टैबलेट आपको शाम को लेना है। 10 साल से बिलो अगर आप 5 और 10 के बीच में है तो आप एक टैबलेट सिंगल ले सकते हैं। या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने जो इस टैबलेट को बनाया हुआ है, टैबलेट बहुत ही सारंग सर दिख रहा है ना? सर दिख रहा है। हाँ सर, इजिली सर आप इसको तोड़ सकते हैं। देखिए, ये 2 टुकड़ा हो गया और ये 4 टुकड़ा भी हो गया। मतलब इजिली सर आप इस जो भी टैबलेट है सर, मैंने सबसे पहले इसको तोड़ के देखा, क्योंकि बहुत सारे टैबलेट सर टूटते नहीं है। तो अभी देखिए सर, ये हाफ है, दिख रहा है सारंग सर, और इसको सर हम इजिली इसको हम ये देखिए सर, इजिली इधर मैंने नीम को तोड़ा। मैं अभी सर ठीक है सर, इसको मैं लास्ट में ले लूंगा। चारों जो भी टैबलेट्स हैं, मैं सब टैबलेट इजिली आप इसको तोड़ के दे सकते हैं। एडल्ट है सर, अगर 10 साल से आपकी उम्र ज्यादा है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को लीजिए, पानी के साथ लीजिए, खाने के पहले, खाने के बाद सर कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप इन प्रोडक्ट को
ले सकते हैं। अगर आप 5 साल से नीचे अगर आप हैं तो इसको सर आप 1/4, आप देख रहे हैं ना, एक टुकड़ा दिख रहा है ना सर, 1/4 आप इसको दे सकते हैं बिलो 5 ईयर। और 5 साल से 10 साल के बीच में आप एक टैबलेट सिंगल दीजिए, या तोड़ करके आप आधा आधा दे सकते हैं। अगर 5 साल के नीचे है तो 1/4, जो कि मैंने टुकड़ा बनाया हुआ है सर, 1/4 आप दे सकते हैं किसी प्रकार का। और दोस्तों मैंने बाकी चीजों का अगर आप गूगल करेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो बाकी दवाइयों का तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट दिख जाएगा। ऑन रिकॉर्ड नीम का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। एक चीज आपको याद रखना है सर, आयुर्वेद के हिसाब से इसको बोला जाता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ठंडापन होता है, जो लोग थोड़ा सा सर एक कुछ चीजों को शांत कर देता है। तो जिनको अगर सर सेक्सुअल प्रॉब्लम वगैरह है तो नीम को ज्यादा दिन तक यूज न करें, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना सर, ये थोड़ा सा ठंडी तासीर का होता है, थोड़ा सा ये होता है। तो इसके लिए वहां पे अगर हम, क्योंकि हमारे पास और सारे ऑप्शन है, इन सारी चीजों को देना है। स्किन का कोई प्रॉब्लम हो आप नीम को दीजिए, डायबिटीज का प्रॉब्लम है आप वहां पे नीम को दीजिए। इस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है सर। अगर हम आयुर्वेद में जाकर के अगर इसको पढ़े, चाहे चरक संहिता में पढ़े, सुश्रुत में पढ़े, या कहीं भी जाकर के पढ़े सर, तो इतने ज्यादा गुणधर्म है कि हम उसको ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं सर यहाँ पे, क्योंकि बहुत समय लगता है सर। हम लोग आज बहुत सारी बुक्स हैं सर, हमने 5.5 साल के बाद भी आज भी 25-26 साल की प्रैक्टिस में भी हम लोग पूरी तरह से उसको पढ़ नहीं पाते हैं सर। जिन चीजों की जरूरत होती है उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ करके बताते हैं। तो नीम के लिए सर स्पेसिफिक स्किन का प्रॉब्लम, डायबिटीज में भी आप इसको देंगे, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं सर कि ये ब्लड प्यूरिफायर है, जो मैंने आपको बताया, ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है सर। हमारे बॉडी से हमारे टॉक्सिन को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल भी में भी काम करेगा। इसके साथ में सर मैंने जैसे आपको बताया डायबिटीज में भी काम करेगा। मतलब ये आपके लिए किसी भी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए पूरा आपको, अगर ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है तो पूरा का पूरा आपको पैकेज मिल रहा है सर। और सबसे बड़ी चीज आपको आश्चर्य होगा सर, जब मैंने इसका एमआरपी देखा 315 रुपया, डीपी देखा 250 रुपया, एसबी 110 रुपया, पीपी 90, बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब इस इतना बेहतरीन प्रोडक्ट और इस दाम में कोई कंपनी दे सकती है। सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है डीएक्शन था। तो एक मतलब एक बेहतरीन प्राइस में भी ये सारे प्रोडक्ट हमको मिले हुए हैं। ब्राह्मी को अगर देखा जाए तो एक ब्रेन के लिए बेहतरीन है, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है। ब्रेन टॉनिक के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे बच्चे भी ऑनलाइन आ गए हैं और मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहा है, वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, सारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि ब्राह्मी को अपने जीवन में ऐड कर देना है। और इसका दोस्तों मैं स्पेसिफिक आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज की सिचुएशन में सारे लोग इतना ओवरलोड लेकर के चल रहे हैं सर कि पहले तो हम ये बोलते थे कि 50, 55, 60, 65 साल की उम्र में लोगों की याददाश्त जाती है। आज लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि बीबी घर से बोलती है, बीबी बहू बहन बेटी जो घर में होती हैं बोलती हैं कांदा लेकर के आ जाओ सर, तो हम बटाटा लेकर के आ जाते हैं। रिलेट करिएगा कि हमारी सिचुएशन आज के डेट में क्या है। हम छोटी छोटी चीजों को भूल रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हम ब्रेन को खर्चा तो कम दे रहे हैं लेकिन काम हम उससे ज्यादा करवा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, बहुत पहले से चली आ रही है अल्जाइमर, जो कि आपने देखा होगा कि जब बुढ़ापा हमारा आता है तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, हमारे हाथ वगैरह वीक हो जाते हैं, कपकपी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर हम ब्राह्मी को देते हैं, अगर स्पेसिफिक अगर हम आयुर्वेद की बात करें सर, तो अल्जाइमर के लिए ब्राह्मी रामबाण की तरह काम करती है। एक बेहतरीन यूज आप इसको ले सकते हैं। बेहतरीन यूज में ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में ब्राह्मी को आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं सर। ये ब्रेन मेमोरी को तो करता है, इंटेलिजेंस की मतलब जो आज के डेट में हम आज सर हमारा जो माइंडसेट है, हम बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 ट्यूशन लगा देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे का माइंड काम कर रहा है या नहीं। तो मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सर, जो दर्द होते हैं, जो स्पाम वगैरह होते हैं, मसल्स पेन वगैरह जो होते हैं, वहां पर भी हम अगर ब्राह्मी को यूज करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक बेहतरीन सर एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम सारे लोगों को पता है सर कि
तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका एक ही कारण होता है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डिपॉजिट होना। और फ्री रेडिकल्स को अगर निकालना है, डिटॉक्सिफाई करना अगर बॉडी में उसको नहीं बढ़ने देना है तो सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो चीज होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ब्राह्मी में बहुत अच्छी तरह से मिलता है। एक सर मतलब हमारी एक एक सेल को सर हेल्दी करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है। याददाश्त से लेकर के सर अल्जाइमर, जो कि असाध्य बीमारियों में आता है, ये असाध्य बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला हुआ है, वहां पर भी अगर हम डीएक्सन की ब्राह्मी को अगर हम यूज करते हैं आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ब्राह्मी को भी आप देख लीजिए सर, एमआरपी 315 रुपया, बिलीव नहीं होगा, डीपी 250 रुपया, एसबी 110 और पीबी 90। नेक्स्ट प्रोडक्ट सर हमारे पास है गिलो। एक कोरोना पीरियड में गिलो ऑटोमेटिक बहुत पॉपुलर हो गया है। गिलो भी एक बेहतरीन एंटीपायरेटिक है एक बुखार में, जो कि हम आयुर्वेद में अगर हम जाएंगे स्पेसिफिक डेंगू की इससे बेहतरीन कोई दवा नहीं है गिलोय से, जो कि गांव में इसको गुड़ची के नाम से भी जानते हैं गिलोय को। और इस गिलो अभी कोरोना पीरियड में ये इतना पॉपुलर हो गया है कि सारे लोग जान गए कि गिलोय ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून मॉड्यूलेटर तो है ही, साथ में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज के डेट में सर जो सीजन चल रही है, जो आज की जो सिचुएशन है, इसमें अगर हम गिलोय को दे रहे हैं साथ में, और हमारे पास सर एक और प्रोडक्ट है ब्लैक क्यूमिन, जो कि नेक्स्ट है, मैं एक साथ में बताऊंगा। आज अगर जो फीवर चल रहा है, जो हम चाहे कोविड की बात करें, आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया या जो भी वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं, जो भी फीवर्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें अगर हम गिलोय को यूज कर रहे हैं आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इनको बहुत लंबे समय तक अगर हम ना दें, देखिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर हम ना दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक चीज, गिलोय बुखार, किसी भी प्रकार का बुखार है, चाहे सर टाइफाइड का बुखार हो, चाहे मलेरिया का बुखार हो, चाहे डेंगू का बुखार हो, चाहे कोविड-19 का बुखार हो, किसी भी बुखार में जो फीवर का जो प्रॉब्लम होता है उसमें गिलोय का बहुत बढ़िया रोल है। नंबर 2, डायबिटीज के लिए गिलोय को रामबाण माना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी का शुगर लेवल कम है, बहुत बुक्स में लिखा गया है कि वहां पे गिलोय को नहीं देना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि जिनका शुगर लेवल कम है गिलोय को आप वहां पे अवॉइड करिए। कुछ बुक्स में सर लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी गिलोय नहीं देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि कुछ जगह लिखा हुआ दे सकते हैं, कुछ जगह लिखा हुआ है कि नहीं दे सकते हैं, तो हर जैसे सर कहीं कहीं पे, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो थोड़ा सा आप उसको कुछ महीने तक अवॉइड करिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा आरजीजीएल, रत्ना मैम भी बार बार बताते हैं कि अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी के पहले अगर आरजीजीएल नहीं ले रही है तो खास तौर से आरजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जो जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, हमारी बॉडी उसको भी एक फॉरेन बॉडी ही समझती है और उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो 3 से 4 महीने तक उसको वोमिट होती है, भूख नहीं लगती है, और 3-4 महीने के बाद जो हमारी बॉडी होती है वो नेचुरली उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको एडॉप्ट कर लेती है। लेकिन उसको एडॉप्ट, जब तक वो एडॉप्ट नहीं करती है, उस चीज को भी हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी ही समझती है और उसको निकालने का पूरा प्रयास करती है। तो आपने देखा होगा, खासतौर से रत्ना मैम हमेशा बोलती हैं कि अगर कोई लेडीज अगर पहले से आरजीजीएल नहीं ले रही है तो उसको 3 से 4 महीने तक आरजीजीएल नहीं देना चाहिए। उसी तरह से कि गिलोय को भी अगर कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो वहां पे आप इसको अवॉइड करिए। अगर किसी का लो शुगर है तो वहां पर भी गिलोय को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, और साथ में इसको बहुत ज्यादा समय तक आप मत दीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक फीवर के लिए है, डायबिटीज के लिए है, तो भी इसको आप 60 से 90 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद आप गिलोय को भी मतलब कुछ ब्रेक दे करके आप कंटिन्यू इस चीज को आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां हैं सर, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो एक आयुर्वेद का जो सिस्टम है
जो कुछ चीजों पे होता है ना सर, पथ्य और अपथ्य की बातें होती हैं, आज वहां पे नहीं जाएंगे। केवल इतना जान लीजिए कि पॉसिबल अगर है या कुछ दिन के लिए इसको सर आप अवॉइड 2 जगह करिए, लो शुगर में और प्रेगनेंसी में। इस चीज को भी अगर हम एंटीऑक्सीडेंट है सर, और एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गिलोय भी है। साथ में यह भी सर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और जो आज हम जो टेंशन, आज सर टेंशन में हर व्यक्ति जी रहा है, और खास तौर से 2019 जब से कोविड चालू हुआ है, जिसको टेंशन नहीं था वो भी हो गया है। ये आपके पूरे मतलब साइकोलॉजिकल फंक्शन को भी आपको बैलेंस करती है। इसके भी सर अगर देखा जाए तो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगल अगेन, मतलब ये आपके फंगल से, बैक्टीरिया से और फ्री रेडिकल से भी ये आपको बताता है। और आपको मैं बता दूं सर, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में गिलोय को एक बेहतरीन इम्यून मॉड्यूलेटर माना जाता है सर। आपके गिलोय को, ये हमारी बॉडी में पूरे बॉडी पे ये भी बहुत अच्छा से काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक है। और इसको हम इसके पत्ते, मतलब इसके पत्ते को भी यूज करते हैं सर इसको। और अगर गांव वगैरह में अगर आप हैं सर, तो इसको आयुर्वेद में भी बहुत बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि अगर गिलोय का जो पेड़ होता है, ये अगर नीम के पेड़ पे होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे गाँव में जो है एक गिलोय का पेड़ जो था, नीम के पेड़ पे था। कई डिस्ट्रिक्ट से सर वहां पे लोग आते थे, अभी ये कोविड में इस गिलोय को लेकर के जाते थे। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनको कि उन्होंने एक स्पेशल आदमी रखा हुआ था कि जो लोग बाहर से आते थे वो काट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना करके गिलोय का देते थे। लोग ले जा करके उबाल करके या अलग अलग तरीके से पीते थे। या आयुष मंत्रालय ने जो एक फार्मूला दिया था, उसमें भी गिलोय का बहुत बड़ा रोल था। और गिलोय एकदम आज हर लोगों की जबान पे आ गया है। ये आपके यूरिनरी सिस्टम को भी करता है, डायबिटीज को भी करता है, मतलब इसका मल्टीपल यूज है गिलोय का। इसकी भी अगर हम कीमत देखें सर, 275 रुपए इसका एमआरपी है, 220 रुपए इसका डीपी है, एसबी इसका 100 है और पीबी इसका 80 है। 400 mg में आपको मिलेगा, 7 टैबलेट है। अगर हम इसको लेते हैं सर, तो एक अगर डिब्बा अगर हम एडल्ट लेते हैं तो 1 महीने तक इजीली चलता है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम कंपेयर करें तो 12 से 14 रुपए सर एक दिन का खर्च आ रहा है। अश्वगंधा, अश्वगंधा समझ लीजिए सर कि जिस तरह से अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज में जाते हैं तो गैनोडर्मा को जिस तरह से किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, आयुर्वेद में अगर हम आते हैं सर, देखिए कुछ चीजें होती हैं सर, जैसे कि आयुर्वेद में अगर हम आते हैं तो आयुर्वेद का किंग माना जाता है अश्वगंधा। जिस तरह से इसका नाम है सर, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, गंधा मीन्स होता है गंध, मतलब इसके अंदर जो होते हैं अश्व के गंध, मतलब अगर हम इस चीज को अगर लेते हैं तो हमारे अंदर एक बेहतरीन ताकत आती है। दोस्तों स्पेसिफिक अगर हम इसकी बात करें, अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो स्पेसिफिक एक सेक्सुअल डिसऑर्डर में एक जादू की तरह काम करता है। और एक मैं फार्मूला बताना चाहूंगा सर कि अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, मेल हो या फीमेल, दोनों को हम दे सकते हैं। रूटीन में भी हम इस चीज को दे सकते हैं। वहां पे अगर हम दूध के साथ खड़ी शक्कर, जिसको कि मिश्री के नाम से भी जाना जाता है, अगर हम गर्म करके अगर दूध के साथ अगर हम लेते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अगर हम सर आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में गाय के दूध को ही दूध माना जाता है। आयुर्वेद में भैंस के दूध को दूध ही नहीं मानते। थोड़ा सा गर्म दूध के साथ अगर लेते हैं तो एक को पूरे बॉडी नॉर्मल करता अगर देखा जाए सर तो। और आज की डेट
बिल्कुल से हो जाते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी काम करता है। और जो आज हम इतना ज्यादा तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है सर कि आपको एक बेहतरीन शांति से नींद आती है। आपको शांति से नींद कब आएगी? अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपको नींद आएगी, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपको आएगी, बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा टेंशन में आपको नींद आएगी। अगर हम अश्वगंधा को ले रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को बिल्कुल से नॉर्मल करता है, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से सारे काम करता है। इसको हम मेल और फीमेल दोनों में दे सकते हैं। यहाँ पे तो मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हाई बीपी है, ये हार्ट के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है, लंग्स के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, ये डिटॉक्सिफायर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। लेकिन अगर हाई बीपी है, वहां पे अश्वगंधा को अगर अवॉइड कर सकते हैं। अश्वगंधा को भी में सर लिखा गया है कि इसको भी प्रेग्नेंट लेडी को कुछ दिनों के लिए नहीं देना चाहिए। कुछ बुक्स में लिखा हुआ देना चाहिए, कुछ में लिखा हुआ नहीं देना चाहिए। तो दो जगह आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, हाई बीपी में, और अगर प्रेगनेंसी स्टार्टिंग का 2-3 महीने है, 2-3 महीने के लिए आप सर इसको अवॉइड कर सकते हैं। अश्वगंधा का नाम अगर आता है सर मार्केट में, आप जाकर के पता करिए कि अश्वगंधा का रेट क्या है। लेकिन यहाँ पे एमआरपी 315 रुपया, डीपी 250 रुपया, एसबी 110 और पीबी 90। मतलब इस रेट में अगर आप जाकर के सर किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे अश्वगंधा को एक बार खरीदिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि इस तरह का, इस रेंज में या इस प्राइस में अगर कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट दे सकती है, वो सिर्फ रिएक्शन दे सकती है। ब्लैक क्यूमिन सर, इसको हम काला जीरा के भी नाम से जानते हैं, और गांव में सर इसको हम मंगरेल के भी नाम से जानते हैं। इसका जो रोल है, ये लंग्स के लिए, बाकी जगह भी ये काम करता है। इसको कोलोजी के भी नाम से जाना जाता है सर। इसको एक बुखार में भी बहुत अच्छा काम करती है, और खास तौर से लंग्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो, उसमें स्पेसिफिक अगर हम ब्लैक क्यूमिन को देते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, जो सीजन चल रही है सर, हम लोग मुंबई में, मुंबई का जो इसमें सीजन चल रहा है, वायरल चल रहा है, लोगों को खांसी का प्रॉब्लम है, बुखार का प्रॉब्लम है, वीकनेस है और बॉडी पेन है, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, वहां पे अगर हम ब्लैक क्यूमिन और गिलोय को, और साथ में अगर हम यहाँ पे अश्वगंधा, अगर 3 चीजों को, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, उन सारे मेडिसिन को लेते हुए अगर हम 3 चीज को कंबाइन कर देते हैं, ब्लैक क्यूमिन, अश्वगंधा और गिलोय को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन सारी चीजों को आप एलोपैथ की दवा मत लीजिए, या जो भी आपकी चीजें हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। उनके साथ में अगर इन सारी चीजों को अगर आप ले रहे हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बचाव हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिवेंशन के रूप में एज ए डॉक्टर मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आप अश्वगंधा, ब्लैक क्यूमिन और गिलोय का कंबाइनेशन करके प्रिवेंशन के लिए भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप ब्लैक क्यूमिन को का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक क्यूमिन में भी सर एक चीज याद रखना है कि ये उष्ण मतलब हीट प्रवृत्ति का होता है, तो इसको भी बहुत ज्यादा समय तक ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है सर, इसको कंटिन्यू 2 से 3 महीना तक आप दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आप इसको ब्रेक दे दीजिए, और ब्रेक देने के बाद आप उसको फिर कंटिन्यू चालू कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन B6 और विटामिन सी की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करेगा। और खास तौर से अगर हम इसकी बात करें तो लंग्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में इसको हम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर फीवर का कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया सर कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी अस्थमेटिक है, और ये हमारे एलर्जी, जो भी साइनस या स्नीजिंग वगैरह का या नजल इचिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को जिनको कंटिन्यू रहता है, तो उनको भी हम ब्लैक क्यूमिन मतलब दे सकते हैं और अच्छी तरह से दे सकते हैं सर। आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। और खास तौर से अगर देखा जाए तो ये हमारे
बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने में बहुत अच्छा मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसकी कीमत 565 रुपए। आप जाकर के सर कभी ब्लैक क्यू में एक सिंपल एक दुकान से खरीद करके आप देख सकते हैं उसकी कीमत क्या है। डीपी 450 रुपए, एसबी 205 और पीबी 107 है। त्रिफला दोस्तों, त्रिफला जैसे कि इसका नाम है त्रिफला, इसके अंदर 3 फल है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। जैसे कि हम आयुर्वेद की जब भी हम सर आयुर्वेद की बात करते हैं तो 3 चीज आता है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का पूरा सिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड होता है, वात, पित्त और कफ। ये जो इसके अंदर 3 हर्ब डाली गई है, जैसे बहेड़ा आपने नाम सुना होगा सर, एक कफ के लिए मतलब अपने आप में अगर अकेले ही अगर हम बहेड़ा को ले रहे हैं तो कफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर वात के लिए सर आंवला जो कि आप सबको पता है कि विटामिन सी, अगर आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन अगर किसी चीज में पाई जाती है तो आंवला में पाई जाती है। और आंवला को आयुर्वेद में इस पृथ्वी का अमृत बोला जाता है। त्रिफला मतलब आंवला को आयुर्वेद में वर्णन आता है कि ये अमृत के समान है। और दोस्तों इसके अंदर जो तीसरी चीज है जिसको कि हम हरड़ के नाम से जानते हैं, इसको जो है मतलब हरड़ के नाम से जानते हैं, या इसको हम शुद्ध हर्ड के नाम से जानते हैं, और इसको हरितकी बोला जाता है। ये पित्त प्रवृत्ति के लिए या जो पित्त का प्रॉब्लम होता है उसमें बेहतरीन काम करता है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक वैद्य है जिनका नाम हरिदास है, उनकी बहुत सारी बुक्स है, लगभग 6 से 7 बुक्स हैं आयुर्वेद पे। और जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर वैद्य जो है हरिदास वैद्य की पुस्तक बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है, जिसको मैं भी सर प्रिफर करता हूं, मैं उसको पढ़ता हूं। उसमें हर्ड के विषय में लिखा गया है कि माँ सबसे प्रिय अपनी माँ होती है सर, कि माँ भी एक बार नाराज हो सकती है, माँ अपना काम भूल सकती है, लेकिन जो हरड़ होती है या जो हर्ड होती है या जिसको हम हरितकी के नाम से जानते हैं, ये अपने काम को नहीं भूलती है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम लोगों के समय में जब हम लोग बचपन में होते थे, हम लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता था तो हम लोगों की माएं हरड़ को थोड़ा सा घिस करके पानी में, उनको पता नहीं होता था कि ये क्या काम करती है नहीं करती है, लेकिन वो देती थी। हम लोगों के पेट का कोई प्रॉब्लम होता था, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, गैस का प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको सीधा घिस करके जो हम गांव का हमारा सिलबट्टा होता था या वो उनके पास जो साधन होता था उसमें घिस करके पानी में थोड़ा सा मिला करके हम लोगों को चटा देती थी, या अपने बच्चों को जो लोग चटा देते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। और आयुर्वेद में त्रिफला को ब्रह्मास्त्र माना जाता है सर। मतलब त्रिफला पुस्तकों में जो वर्णन है या हम लोग प्रैक्टिकल में इसको देखते हैं कि कम से कम 100 बीमारियों पे अगर केवल हम त्रिफला दे रहे हैं तो कम से कम 100 बीमारियों पे त्रिफला काम करता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है, सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो गया तो जैसे कि आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, कोई भी पैथ हो, वहां पे बताया जाता है कि 80% बीमारियों का कारण है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन। अगर हम आंवला को लेते हैं तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। आंखों के लिए बेहतरीन माना जाता है, आंख के लिए बेहतरीन माना जाता है। जो हमारा जो ब्रेन के लिए एक ब्रेन टॉनिक के रूप में भी इसको लिया जाता है, या अगर बोला जाए तो एक संपूर्ण औषध अगर आयुर्वेद में है तो उसका नाम है त्रिफला, संपूर्ण औषध। इसको कहीं भी हम इसको दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है वहां पे दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर इसको देना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। डायबिटीज का प्रॉब्लम है वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और विटामिन सी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। दोस्तों त्रिफला में एक चीज का यहाँ पर भी जो व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, एक चीज हमको ध्यान देना है कि इसको बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे वैद्यों का कहना है कि त्रिफला अगर आप ले रहे हैं तो 1 से 2 घंटे तक आप दूध ना लें, 1 से 2 घंटे तक आप दूध ना लें। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रात को सोते समय 1 या 2 टैबलेट
गर्म पानी के साथ अगर आप लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हल्के कुनकुना पानी से अगर हम त्रिफला को 1 या 2 टैबलेट अगर हम लेते हैं रात को, त्रिफला में सर अगर आप चाहें तो इसको आप 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं, या जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा फार्मूला है सर, आप त्रिफला को रात को एक साथ खाना खाने से एक आधा घंटा बाद आप गर्म पानी से अगर 2 टैबलेट भी अगर एक साथ में लेते हैं तो काफी अच्छा कॉन्स्टिपेशन के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए भी मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, और आपके जो आंखों के लिए त्रिफला एक रामबाण की तरह किया जाता है, और आयुर्वेद में इसको संपूर्ण औषध के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे सर बात करें तो हमारे पास है ए ऑर्गेनिक है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मैन्युफैक्चर हाई। देखिए सबसे बड़ी चीज मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो मैन्युफैक्चर्ड है, इसको हम ला कहाँ से ला रहे हैं, इसका जो रॉ मटेरियल हम उसको कहाँ से ला रहे हैं और इसको हम कहाँ से बनाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जो डीएक्सन कंपनी है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी चीज को जो ये मैन्युफैक्चर करती है, ये हाई क्वालिटी, इसका जो स्टैंडर्ड होता है उसको सबसे ज्यादा अगर मेंटेन करने का काम अगर कोई कंपनी करती है तो उस कंपनी का नाम है डीएक्सन कंपनी। ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जो भी चीजें हैं बिल्कुल नेचुरल है। और कंपनी ने सर इसको इतना इजीली बनाया हुआ है कि इसको तोड़ करके भी आप इसको 2 पार्ट कर सकते हैं, या जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका अभी सर मैंने नीम को तोड़ा था, ये आपका अश्वगंधा है, मैं आपको दिखा रहा हूं सर। इसको भी हम एकदम आसानी से सर इसको हम तोड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर हमारी कंपनी ने इसको कितने सोच समझ के इसको बनाया हुआ है कि इस चीजों को हम इजीली अगर बच्चों को देना है तो इसको हम सर 2 या 4 टुकड़ा करके भी इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर गैनोडर्मा तो हमारा गैनोडर्मा है ही, हमारा ये जो सीरीज है आयुर्वेदिक सीरीज जो प्रेजेंट टाइम में कंपनी ने हमको 6 चीजें दी हुई है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सर, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नीम। अब आपको करना क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि नीम स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में बेहतरीन काम करेगी। आज की डेट में अगर देखा जाए सर तो हेयर फॉल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पिंपल्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह के जो बच्चों में सर आ रही है स्किन का प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला सर फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, या तमाम तरह की जो चीजें आ रही हैं, इसमें हमको क्या करना है सर, नीम तो हमारे पास है ही, नीम के साथ में अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो वहां पे सर जो हमारे प्रोडक्ट है, हम शैम्पू को यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए। हमारे पास नीली तेलम है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। हम अगर हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो अगर हम जो हमारा शैम्पू है, शैम्पू से अगर हम हेयर वॉश कर रहे हैं और साथ में हम उसके बाद नीली तेलम लगा रहे हैं, अंदर से अगर हम नीम ले रहे हैं, मैं सर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। स्किन का कोई प्रॉब्लम है, हम नीम अंदर से ले रहे हैं, साथ में हम जो हमारे पास जो सोप है, जो एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास का सोप जो डीएक्सन का जो सोप है, अगर हम डीएक्सन सोप को अगर हम यूज करते हैं तो हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों एक ही चीज हमको याद रखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमको यूज कहाँ पे करना है। तो अगर हम नीम को यूज कर रहे हैं सर तो सबसे पहले इसको हमको यूज करना है स्किन डिजीज में, और किसके साथ यूज करना है, इसको हमको यूज करना है डीएक्सन शैम्पू के साथ, नीली तेलम के साथ। और स्किन का अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर से डैंड्रफ या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम ये दो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। स्किन का प्रॉब्लम है तो साथ में हम सोप को अपने स्किन पे लगा करके 2, 5, 10 मिनट छोड़ करके अगर यूज करते हैं सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम
को पानी के साथ आपको लेना है, खाने से पहले ले सकते हैं सर, खाने के बाद ले सकते हैं। 10 साल के ऊपर 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को लीजिए। 10 और 5 के बीच में है तो आप सिंगल 1 टैबलेट दे सकते हैं, या आधा टैबलेट सुबह, आधा टैबलेट शाम को दे सकते हैं। 5 साल के अगर नीचे है तो 1/4 करिए, मतलब 1/4, 1/4 सुबह दीजिए, 1/4 शाम को दीजिए। सिंपल, ज्यादा इतना ही आपको देना है। नीम को कहीं भी दे सकते हैं। नीम का जो ऑन रिकॉर्ड, अगर हम किसी भी, मैंने सर आज तक किसी भी बुक्स में, किसी भी वैद्य द्वारा या कहीं भी ये नहीं देखा कि नीम का कोई साइड इफेक्ट है। सेकेंड सर हमारा प्रोडक्ट आता है ब्राह्मी। अब आप देखिए सर, आज की डेट में ब्राह्मी, आज हम एक चीज मैंने आपको बताया कि बच्चों को हम सर ट्यूशन 2, 4, 6 लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी आप बैठ करके सोचे कि हमने 4 ट्यूशन तो लगा दिया, लेकिन क्या हमारे बच्चे का जो ब्रेन है उन सारी चीजों को ले पा रहा है, उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है? दोस्तों, ट्यूशन सारा बंद कर दीजिए, लेकिन आप साथ में ब्राह्मी और अपने बच्चों को साथ में कोकोजी, बच्चों को कोकोजी दीजिए या जीएल कैप्सूल आप दीजिए। अगर जीएल या कोकोजी के साथ में अगर हम ब्राह्मी को दे रहे हैं सर, एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कारण क्या है कि ब्राह्मी एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है। नर्व सिस्टम का भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है सर, वहां पर भी हम आरजीजीएल के साथ, नोनिंजी के साथ, स्पारुलिना के साथ अगर हम ब्राह्मी को यूज करते हैं तो रिजल्ट हमको इमीडिएट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गैनोडर्मा, स्पारुलिना और हमारा नोनिंजी एक चद्दर की तरह काम करता है सर। चद्दर पूरे शरीर को ढक के रखता है, लेकिन उसमें सर अगर हमने एक शर्ट डाला हुआ है, पैंट डाला हुआ है, एक बनियान डाली हुई है, तो एक एक पार्ट को अच्छी तरह से ढकता है। उसी तरह से अगर हमने आरजीजीएल, स्पारुलिना और नोनिंजी के साथ में, कोकोजी के साथ में अगर हमने ब्राह्मी को अगर ऐड कर दिया, तो हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं सर, ये जाकर के पूरे बॉडी पे काम करेंगे। लेकिन ब्राह्मी अगर हमने सिंगल टैबलेट भी लिया तो सिंगल टैबलेट सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता देगा तो ब्रेन को देगा। तो जो रिजल्ट हमको 15 से 20 दिन में, 1 महीने में मिलेगा, वह रिजल्ट हमको 2, 5, 10 दिन में मिल सकता है। तो अगर कोई नर्व सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम आरजीजीएल, स्पारुलिना और नोनिंजी के साथ में अगर हम ब्राह्मी को 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को अगर हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 साल के नीचे का अगर बच्चू है तो 1 टैबलेट आप सिंगल दीजिए या आधा आधा 2 बार दीजिए। 5 साल के नीचे का अगर बच्चू है तो उसको आप 1/4 करिए, एक टुकड़ा, मतलब 1/4 सुबह, 1/4 शाम को आप दे सकते हैं, और साथ में एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। गिलो के लिए सर, जैसे मैंने बताया, आज की जो सिचुएशन चल रही है इसमें हम गिलो के साथ में सर हम अपना ब्लैक क्यूमीन और साथ में अश्वगंधा, क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है सर, आज की जो फीवर्स वगैरह आ रहे हैं इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है। तो अश्वगंधा, गिलो और ब्लैक क्यूमीन को अगर हम दे रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं सर कि अगर इस 3 प्रोडक्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं नहीं आएंगे। और हम साथ में आरजीजीएल, स्पारुलिना, नोनिंजी या अपना कोर्डिसेप कॉफी, 2 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी, अगर इन सारी चीजों को अगर हम साथ में ले रहे हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट हमको मिलेगा। क्योंकि गिलो स्पेसिफिक सर काम करेगा, एंटीपायरेटिक है, बुखार का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उस पर जाकर के काम करेगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटर है तो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करेगा। इसके बाद आता है सर अश्वगंधा। अश्वगंधा की बात अगर हम करें तो अश्वगंधा हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों को स्ट्रांग करता है। जिन लोगों को सर एक क्विक रिजल्ट चाहिए, तो अगर आप आरजीजीएल ले रहे हैं, ठीक है, जो अश्वगंधा ले रहे हैं, और खासतौर से आज के डेट में एज ए डॉक्टर मुझे सर इस प्लेटफॉर्म से कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज मेल में, मैं कोई परसेंटेज नहीं बताऊंगा सर, बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोल रहा कि शरीर से कमजोर है, वो मन से कमजोर है। उनके लिए सर अश्वगंधा के साथ साथ अगर हम कोर्डिसेप कॉफी, आरजीजीएल और स्पारुलिना अगर हम दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस ओपन चैनल पे कि आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर हम कोर्डिसेप के साथ में अगर हम आरजीजीएल, स्पारुलिना जो भी चीज ले रहे हैं, साथ में अगर हम कोर्डिसेप के साथ में, और मैंने सर एक फार्मूला बताया आपको कि अगर हम दूध के साथ ले रहे हैं, उसके अंदर खड़ी शक्कर या मिश्री के नाम से हम जानते हैं, कुनकुने दूध के साथ अगर हम अश्वगंधा को लेते हैं तो इसकी जो रिजल्ट है, इसकी जो पोटेंसी है दूध के साथ लेने के पे
बढ़ जाती है, या नॉर्मल आप पानी के साथ भी इन सब चीजों को अच्छी तरह से लेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये ऑलरेडी अपने आप में सर एक आयुर्वेद का ये भी सर ब्रह्मास्त्र माना जाता है। अश्वगंधा के बिना आयुर्वेद के विषय में हम सोच भी नहीं सकते सर, इतनी वैल्यू हमारे इसकी है। ब्लैक क्यूमिन की अगर हम बात करें सर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये लंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये बेहतरीन रिजल्ट करेगा। इसको सर हम जैसे कि काला जीरा के नाम से जानते हैं, इसको हम कलौंजी के नाम से भी जानते हैं। और आप अगर देखे होंगे सर तो मार्केट में बहुत सारे सिरप के रूप में आपको कलौंजी के नाम पे मिलता है, जिसको कि लोग कैंसर जैसी डिजीज के लिए यूज करते हैं कलौंजी के नाम से। यहाँ पे सर ब्लैक क्यूमिन भी कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, इसको काला जीरा के भी नाम से जानते हैं। लंग्स के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतरीन करेगा। और एंटीपायरेटिक है, मतलब ये बुखार, किसी भी प्रकार के बुखार में भी एक बेहतरीन काम करेगा। दोस्तों अगर मैं ब्लैक क्यूमिन ले रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया अश्वगंधा और गिलोय, साथ में अगर हम कोर्डिसेप कॉफी को अगर इसके साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं, आरजीजीएल स्पालिना नोनिन जी, साथ में अगर हम इसको कोर्डिसेप कॉफी के साथ में अगर लेते हैं, एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि कोर्डिसेप के अंदर भी सर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज करते हैं। ब्लैक क्यूमिन भी हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, लंग्स को मजबूत करता है, अस्थमा जैसे डिजीज में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। त्रिफला, अगर हम त्रिफला की बात करें सर, तो त्रिफला जैसे मैंने बताया आपको कि इसको आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आंवला डाला गया है, इसको सर आयुर्वेद का अमृत के समान माना गया है। हर्ट के विषय में कहा गया है कि माँ नाराज हो सकती है, माँ अपना काम भूल सकती है, लेकिन अगर हर्डे हमने लिया हुआ तो अपना काम नहीं भूलती है सर। उसी तरह से बहेड़ा जो है वात और पित्त कफ तीनों को मेंटेन करता है, तो सबसे ज्यादा इसका रोल होता है सर डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। अगर हमने नोनिंजी के साथ में अगर त्रिफला को ऐड किया तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बेहतरीन काम होगा। अगर हमने ऋषि गैनो टी के साथ में अगर हमने त्रिफला को यूज किया तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करेगा। हमारी जो भी चाय या कॉफी है सर, 2-in-1 कॉफी, 3-in-1 कॉफी, या हमारी कोर्डिसेप कॉफी है, इसके साथ में अगर हम त्रिफला को लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करेगा और हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस करेगा। यहाँ पे सर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको दूध से नहीं लेना है। अगर आप त्रिफला ले रहे हैं तो दूध से 1 से 2 घंटे के पहले लीजिए या 1 से 2 घंटे के बाद में लीजिए। इसके बाद ये सर हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, और हमको एक ही चीज याद रखना है कि इन सारे प्रोडक्ट को, क्योंकि सर देखिए अभी ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। अगर हम कोई गलत इंफॉर्मेशन लेकर के अगर हम आगे अगर जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सर हमको अगर हमने शुरू में ही एक बढ़िया अगर इंफॉर्मेशन दे दिया तो आने वाले समय में हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको दिया। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं सर, आज पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आज के बाद भी अगर किसी को मेरा नंबर सर है, अपने अपलाइन जो भी नए लोग हैं अपने अपलाइन से आप लोग सर नंबर ले लीजिएगा, और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उन चीजों को कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट्स है, जो कि डाउट सर 2-3 है। गिलोय को ज्यादा समय तक नहीं लेना है, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं सर। गिलोय को ज्यादा समय तक नहीं लेना है सर। मैं बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है सर प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना चाहिए, लो शुगर में नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा जो है सर प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है सर लेना चाहिए, बहुत में नहीं लेना चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा कुछ दिन तक मत दीजिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, एकदम हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें भी आप अश्वगंधा को कुछ दिन के लिए सर आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको ढूंढेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो सर हार्ट के लिए बेहतरीन टॉनिक अश्वगंधा है। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बेहतरीन टॉनिक अश्वगंधा है हमारे हार्ट के लिए। लेकिन अगर हाई बीपी है वहां पे आप
अवॉइड करिए। त्रिफला है, इसको दूध के साथ मत लीजिए। 1 से 2 घंटे पहले या 1 से 2 घंटे के बाद में आप त्रिफला को लीजिए। त्रिफला को भी सर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप इसको भी दूध के साथ ले सकते हैं। जो मेरे पास व्यक्तिगत जो मैं पढ़ा हूं सर, जो मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूं, उन सारी चीजों को मैं स्पेशल आप लोगों को बता रहा हूं कि ताकि आप आने वाले समय में जो इंफॉर्मेशन जाए वो आपको बेहतरीन जाए। एक चीज मैंने आपको बताया कि अश्वगंधा को अगर हम दूध के साथ, हम आयुर्वेद की बात करें सर, तो गाय के दूध के साथ अगर हम लेते हैं या गाय के घी के साथ अगर हम लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाय के दूध में अगर खड़ी शक्कर मिश्री, जिसको हम कहीं कहीं पे बोलते हैं सर, उसको अगर हम गर्म करके अगर लेते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है उसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकते, गिलोय को भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकते, हमको बहुत लंबे समय तक देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने तक अगर हमने दिया, उसके बाद हम ब्रेक देंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू लेना शुरू कर देंगे और हमें किसी भी प्रकार का, बगैर किसी टेंशन का, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं हो सकता है। यस सर, अगर पैरालिसिस का पेशेंट है सर, शुगर का पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ सर, हमारे जो भी प्रोडक्ट है, मैंने आपको क्या बताया कि अश्वगंधा को हार्ट का टॉनिक माना जाता है। अश्वगंधा भी एक बेहतरीन रसायन है। रसायन का मतलब ही होता है सर जो हमारे पूरे बॉडी पे काम करे। त्रिफला रसायन है, ये हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है। तो अश्वगंधा भी पूरा रसायन है सर, गिलोय भी रसायन है, त्रिफला भी रसायन है, ये हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है। कुछ वैद्यों का मानना है, कुछ बुक्स में लिखा गया है, इसलिए मैं सर ये चाह रहा हूं हम रिएक्शन के लोग एक राइट इंफॉर्मेशन के साथ, हम सर नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने, क्योंकि आप एक चीज समझ सकते हैं सर कि अश्वगंधा जो है एक उत्तेजक औषधि है सर, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है सर, हमारे इन चीजों को बढ़ा देता है। हमने हाई बीपी में दिया, अगर मैनेज नहीं हो पाया तो थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, होगा नहीं, हो सकते हैं, तो हम क्यों ना प्रिवेंटिव रहे। हमारे जो भी प्रोडक्ट है, अगर सर बीपी का प्रॉब्लम है वहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक नॉर्मल बीपी अगर है तो वहां पर भी हम अश्वगंधा को दे सकते हैं। अगर शुगर का प्रॉब्लम है हम नीम को दे सकते हैं स्पेसिफिक, गिलोय को भी हम दे सकते हैं जो कि डायबिटीज के लिए है, त्रिफला को दे सकते हैं जो कि डायबिटीज के लिए है। तो इस तरह से अगर एक सर ने पूछा एक आदमी को सारी समस्या, दोस्तों सारी समस्या है हमारे पास, सारी समस्याओं का समाधान RGGL, स्पारुलिना, नोनिंजी और गैनोडर्मा है। सारी समस्याओं को, उसके लिए सर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सब चीज हम दे रहे हैं, अगर सारी समस्या, आप त्रिफला उनको दे दीजिए, अश्वगंधा आप उनको दे दीजिए। अगर 2 प्रोडक्ट अगर हम ऐड कर रहे हैं सर, त्रिफला और अश्वगंधा, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे सर अपने आप में परिपूर्ण है। अगर हमने RGGL, स्पारुलिना के साथ में अश्वगंधा और त्रिफला अपने आप में पूर्ण वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो 3 ही चीजें हैं सर। 3 ही चीज में जब डिफिशियंसी आती है तो आयुर्वेद के हिसाब से हम बीमार होते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में 4-5 तरह की पैथ चलती है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ, एक मतलब 3 ज्यादा पॉपुलर है। नेचुरोपैथ भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, होम्योपैथ का सिद्धांत है कि जहर को मारता है। अगर आग लगी है तो आग को बढ़ा दीजिए, आग एक समय आएगा आग बुझ जाएगी, मतलब लोहा लोहे को करता है। ये सिद्धांत है सर हमारे होम्योपैथ का। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम होम्योपैथ की दवाइयां लेते हैं तो हमारी डिजीज बढ़ जाते हैं। एलोपैथ की अगर हम बात करें सर, तो एलोपैथ एक आतंकवादी की तरह काम करता है, ये आतंकवादी की तरह काम करता है सर। इसकी स्थिति क्या होती है कि हम एक तरफ एक चीज के लिए लेते हैं, आतंकवादी ये नहीं देखता है सर कि हम, अगर हमने यहाँ पे बम, वो किसी को मारना नहीं चाहता है, अगर किसी एक को भी मारना चाहता है, जब वो बम डालता है तो बम ये नहीं देखता है कि इसके अगल बगल में जो लोग मर रहे हैं उनको मारना नहीं है, लेकिन मार देता। उसी तरह से एलोपैथ दवाइयां जो होती हैं सर, ये आतंकवादी की तरह काम करती हैं। हमने दर्द के लिए लिया तो जैसे सर हमने एक नॉर्मल दवा होती है पैरासीटामोल, हमने पैरासीटामोल लिया, वो बुखार को ठीक करेगा, लेकिन उसकी नजर लीवर की तरफ रहेगी।
इस एलोपैथ की सर यही स्थिति होती है कि शादी करने जाता है अपनी बीवी से और साली की तरफ उसका निगाह रहता है। तो अगर हमने बुखार के लिए लिया उस चीज को, तो उसका ध्यान कहाँ पे रहेगा? लीवर की तरफ रहेगा। हमने पेन किलर लिया सर, जैसे डाइक्लो वगैरह या निमोसाइड वगैरह की चीजें आती हैं, हमने इसको लिया दर्द के लिए, दर्द को ठीक करेगा, लेकिन इसकी निगाह किडनी की तरफ रहेगी। इधर तो हमारे दर्द को ठीक करेगा, लेकिन उसके वो जाकर के किडनी को हमारे डैमेज करेगा, हमारे लीवर को डैमेज करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा। और उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा रहेगा सर, तो हम ऑपरेशन करते हैं और काट करके निकाल देते हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं सर, आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है कि अगर आग लगी है तो पानी डाल दीजिए। अगर जो प्रॉब्लम अगर पित्त बढ़ा है तो पित्त मतलब आग, मतलब एक तरह से एसिडिटी वगैरह जो होती है सर, तो क्या बोलते हैं कि पानी मतलब ठंडी कोई चीज आप डाल दीजिए, खत्म हो जाएगा। हमें अस्थमा कब होता है सर? जब हम कोई जैसे बारिश हो रही है या ठंडी का दिन आता है, मतलब जब वातावरण ठंडा होता है तो हमें अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे हमने क्या किया? ब्लैक क्यूमिन मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा हीट होता है, तो उस चीज को बैलेंस कर देता है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत होता है कि आग लगी है तो पानी से बुझ जाता है। होम्योपैथ का सिद्धांत है कि अगर आग लगी है तो आग डाल दो, एक समय आएगा कि अपने आप आग बुझ जाएगी। और एलोपैथ का जो सिद्धांत है सर, ये पूरा विध्वंसक की तरह काम करता है। तो हम किसी पैथ के अगेंस्ट में नहीं है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि बाकी सब पैथ है, आयुर्वेद वेद है। और वेद का मतलब होता है विदित होना। मतलब यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? आयुर्वेद मतलब आयु के विषय में जानकारी दी जाती है, और बाकी चीजों में ऐसा पैथ है, ये वेद है। तो उसमें से जो हमारे जो प्रोडक्ट आए हैं, जो हमारी ये सीरीज आई हुई है और आने वाले समय आने वाली है सर, ये आयुर्वेद है। मतलब वेद का मतलब ही होता है विदित होना, जानना, मतलब आयु के विषय में जानना, ये हमारा आयुर्वेद होता है। तो दोस्तों इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने पूछा था अगर सारे तरह के प्रॉब्लम है, तो सारे तरह के प्रॉब्लम के सर RGGL स्पालिनानोलिन जी, साथ में आप अश्वगंधा और त्रिफला को अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो सारी चीजों के लिए एक पूरा पैकेज हो जाएगा। क्योंकि त्रिफला वात पित्त और कफ को कंट्रोल करेगा अगर हम इस चीज को ले रहे हैं। तो अगर हम अश्वगंधा ले रहे हैं सर, तो अश्वगंधा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो थैंक यू सर। और समय भी 60 मिनट में बोला था, तो मुझे लग रहा है कि मैं सर 60 मिनट में इसको पूरा कर दिया हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है, आप अभी भी सर पूछ सकते हैं। बाद में भी मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, क्योंकि मैं ये अजय सिंह अपनी जिंदगी को सर डिएक्शन के लिए लगा दिया हूं। जो भी मदद मुझे, जो भी मैं कर सकता हूं, अगर मैं अपनी जिंदगी में अगर एक व्यक्ति को भी बचा लिया, तो मैं मान करके चलता हूं सर मैंने एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया। तो अगर मैं इस तरह से मैंने अपने जीवन को इस डिएक्शन के लिए लगा दिया हुआ है, तो किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की मेरे लायक, मेरी जानकारी के मुताबिक या जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कभी भी मुझे यूज कर सकता है। मैं सर आज भी प्रैक्टिस करता हूं। एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शाम को 7-9 के बीच में अगर फोन ना करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय सर जैसे बोलते हैं ना कि मेरा एक टाइम होता है जिसको कि पीक आवर बोलते हैं। तो 7 से 9 अगर शाम को फोन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से, ये अजय सिंह आप लोगों का है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोगों को दूंगा। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए, अभी भी मौका है, अगर किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा सर, इस सीरीज अब कंटिन्यू चलेगी। अगले मंगलवार को हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट डॉक्टर सारंग सर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो मंगलवार को जो भी आएंगे उनको जो है सर हम अगले मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं, और मैं धन्यवाद बोलूंगा जो भी ऑर्गेनाइजर हैं कि मुझे शायद इस 6 सीरीज को लेकर के इंडिया लेवल पे मैं पहला व्यक्ति हूं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, और आप सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय सिंह सर, वेरी गुड। पूरा कवर। हेलो जी सर जी, पूरा कवर किया है सर। प्रोडक्ट के साथ में 6 सीरीज के साथ में आपने जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग की है जी सर, और ज्यादा तो उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे या जो भी आएंगे उसके भी बारे में आपने कहा है, और प्लस उसके जो भी है कि कितना दिन लेना है, कैसा नहीं लेना है। इट वाज अ वेरी गुड मार्वलस था सर।
बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है आपने, बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है विद डिजीज बेस और ओवरऑल हेल्थ के बेस में हर एक प्रोडक्ट 6 के सीरीज को किया है। सर ज्यादा नहीं टाइम दूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ में सुजेश सर जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र PIC भी इस वक्त और बांग्लादेश के कंट्री मैनेजर भी है। तो मैं वो चाहूंगा कि वो आके कुछ हाईलाइट्स करें। सुजेश सर, ओवर टू यू। सुजेश सर। Okay, good morning, Dr. Sir. Hello. हाँ सर। Okay, good morning. And Dr. अजय सिंह ने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है, मुझे नहीं लगता है कि आवाज सर क्लियर नहीं आ रही सर, वो ये हो रही है सर पूरा, मतलब रिपीट हो रही है सर, एक ही चीज सर बार बार आ रहा है। मनीष सर जरा डिस्कनेक्ट करिए। हेलो। यस सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अजय सिंह ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ बताने की जरूरत है। सारी डिटेल में उन्होंने विद प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन के साथ बता दिया है। सो जितने भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इस तरीके से प्रमोट करिए जैसे डॉक्टर अजय सिंह ने बताया। और ये लोग ऐसे बता भी नहीं रहे हैं, और क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ, इन लोगों को प्रमोट भी करना चालू कर दिया है इसी तरीके से। जैसे कि कोई RGGA ले रहा है, उसके साथ में फॉर एग्जांपल सर ने ऑलरेडी बताया ना, पर्टिकुलर अगर ब्रेन वो ये मिलेगा ना, केवल सेल इंक्रीज होगा, बेनिफिट भी हमारा बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। तो ये मैसेज सभी लोगों में पहुंचना चाहिए। तो प्रोडक्ट प्रमोशन अगर RGGL नहीं ले रहा है तो अब सोप हो गया या कोकोजी हो गया, कॉफी हो गया, उसके साथ ही हमें जो भी प्रोडक्ट का, मुझे अभी लगता है कि और लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी इतने मीटिंग हो गए, आने वाले टाइम में रेगुलर मीटिंग्स होने वाले हैं, तो और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा कि किसके लिए क्या चीज है, कैसे है, किसको कैसे प्रमोट करना है। तो इसीलिए मुंबई लीडर्स ने इसकी एक मुहिम छेड़ी है कि इसका एक सीरीज ही हमें बना के डालना है इस महीने, ताकि लोगों के दिमाग में एक एक प्रोडक्ट का चीज को छप जाए और अच्छे से वो यूटिलाइज कर सके। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट डॉक्टर अजय सिंह। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आपने लिया और बहुत ही अच्छे से लिया, बहुत ही इजी वे में लिया। आपका समझाने का तरीका बहुत ही इजी रहता है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द लीडर्स जो भी आगे वाले ट्रेनिंग्स लेने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सुजेश सर। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं सर। आपका मोटिवेशन और आपका जो हमारा सपोर्ट रहा है उसके वजह से हमें काफी महाराष्ट्र की, मुंबई के स्पेशली हम लोगों के लिए काफी हेल्प हो रहा है। सो अजय सिंह सर, एक बार और कहना चाहूंगा कि सर ये जो अभी हमने हर मंगलवार का जो 6 हफ्ते का जो सीरीज शुरू किया है सर, इसके में आपको एक बार और हम लोग इसके अंदर और उसके वैल्यू एडेड के साथ में और भी आने की कोशिश करेंगे सर। तो वो भी एक रहेगा और इसको जितना हम ज्यादा करें, क्योंकि ये जो है ना एक अच्छे प्राइस रेंज में है जो हर एक इंसान को इजीली अवेलेबिलिटी, इजीली उसके जेब के लिए अफोर्डेबिलिटी में करेगा और उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए और इस बाकी और चीजों के लिए भी वहां पर उसको इश्यू में हेल्प कर सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा। इसमें सर मैं एक सलाह देना चाहूंगा सारंग सर कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट है ना, कहना तो नहीं चाहिए सर, फिर मैं ये कहूंगा कि सर गूगल वगैरह की मदद ना ले तो बढ़िया रहेगा। सर देखिए ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सर, और जहां तक सर मेरा एक्सपीरियंस है सर कि जब हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं सर, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट का सर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कंफ्यूजन होता है सर। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा डिपेंड उसके ऊपर न जाए, क्योंकि जो अभी जैसे हम लोगों के पास सर आप हो गए सर, मैं हूँ ही, डॉक्टर सवेरा सर, बहुत सारे सर डॉक्टर अभी आएंगे, तो क्योंकि प्रैक्टिकल सर इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। वैसे भी हमारे गूगल पे जाएंगे सर ना, तो किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि सर एक्शन से ज्यादा रिएक्शन की बात की है।
करेक्ट 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 करेक्ट। और हम लोगों के पास बहुत सारे सर जो चाहे चरक संहिता की बात हो चाहे सुश्रुत की बात हो, हम जो और भी एक बात कर रहे हैं सर वहां से बात कर रहे हैं सर। नहीं, और एक बात और है अजय सिंह सर के डीएक्शन कभी भी सेफ ड्रग दे रहा है आपके हाथ में, सेफ हर्ब दे रहा है, सब जो भी है हर्ब्स दे रहा है, किंग ऑफ हर्ब जो भी है, हमारे सारे बॉडी पे काम करने वाले एकदम ही सेफ दे रहा है, कहीं पे किसी को नुकसान नहीं होगा, ये सबको देख कर ही दे रहा है, तो वो हिसाब से वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो मिश्रा जी आप आइए और मीटिंग को क्लोज कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सर, सीधे नवजोत सर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्होंने डाला। सर प्लीज आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं सर। नवजोत सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अजय जी आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हर्ब्स कुछ नई आई है, जैसे आपने एक चीज बताई थी कि जब हम त्रिफला लेते हैं तो 1 घंटे तक दूध नहीं पीना, कुछ ऐसा था जी। तो हमें ना सर, अभी तो मीटिंग हम खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग में ना हमें कुछ डोंट्स बताइएगा कि इन प्रोडक्ट को यूज करने में डोंट्स क्या है, क्या क्या कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, कुछ ऐसी जानकारी भी दी जाए जी कि अगर आप अश्वगंधा खाते हैं आई प्रॉमिस तो सर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है सर, श्योर सर। तो नेक्स्ट ट्यूसडे मैं वेट करूंगा आपकी मीटिंग की। ठीक है सर, श्योर सर। सारंग सर रहेंगे सर, मैं सारंग सर से हमारे पास जो कुछ चीजें मैं शेयर कर लूंगा, और या अगर कुछ रहेगा सर तो मैं सर का पूरा मीटिंग रहेगा, मैं 10 मिनट आकर के जो भी कुछ चीजें रहेंगी मैं उसको जरूर करूंगा। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डूज तो हम कर लेंगे, अपने एक्सपीरियंस से भी कर लेंगे, कुछ डोंट्स होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। श्योर सर, क्योंकि सर देखिए इसमें सर जो आंवला है ना सर, आप देखते हैं सर आंवला का जो गुणधर्म है अलग ही है। खट्टा है सर, खट्टा चीज को सर अगर दूध में डालेंगे तो कॉमन चीज है, तो मैं इस तरह से करूंगा सर। जैसे मैंने बोला सर, बहुत जगह सर अश्वगंधा को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कुछ जगह नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल। और अश्वगंधा एक बेहतरीन हॉट टॉनिक है, लेकिन हाई बीपी में कुछ जगह है दे सकते हैं, कुछ जगह नहीं दे सकते। हमको सर बीच के बाद, क्योंकि सर ऑलरेडी हम प्रैक्टिशनर है सर, तो मैंने आपको क्या बोला सर कि हम बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिस, और मैंने जैसे अभी सर आपको कुछ जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे मैंने सर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया कि अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा को खड़ी शक्कर, मिश्री जो कहीं के खड़ी शक्कर कहीं के मिश्री बोलते हैं, उसको और दूध को गर्म करके अगर लेते हैं तो हम उसको ले सकते हैं। आयुर्वेद में सर भैंस के दूध को दूध ही नहीं माना जाता है, गाय के दूध को ही दूध माना जाता है। तो अभी सर हम अगर गाय का दूध नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि भैंस का दूध नहीं लेंगे। सर ये जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ एक और ऐड करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूरोप से हैं जी, पर पूरे यूरोप में अश्वगंधा को बैन कर रखा है। यस सर। क्यों बैन कर रखा है? वो कहते जी हमारे पास इनके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स ही नहीं है। हाँ, तो सर ऐसी जानकारियां जो हमें प्रिकॉशनरी लेनी चाहिए जी, क्योंकि कुछ बंदे हमारे हो सकता है एक्साइटेड होके यूरोप में वाले देशों में इसको भेजना शुरू कर दे तो रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी, ये तो चलो कुछ और चीज है, लेकिन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे बचाव रखे, ठीक है, उसकी जानकारी हमें जरूर चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट मंगलवार को सारंग सर आ रहे हैं, और ठीक है सर, इसके नेक्स्ट वाले में मैं आने वाला तो कोई और था, मैं आता हूँ अगर कुछ रहा। श्योर। नहीं सर, आपकी जानकारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि अब इस मीटिंग को यही समाप्त किया जाए। तो आज का मीटिंग सही में डॉक्टर अजय सिंह भाई ने हमने जो चैलेंज किया था, मुझे याद है मेरे साहब ने एक बात बोली, चैलेंज को मैं रूप में कहना चाहूंगा, इसके पहले नहीं बोला कि शायद बहुत कम ही क्वेश्चन बचेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। और प्रोडक्ट के रिलेटेड केवल यूज कैसे किया जाए, कैसे क्या करना है वही है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी का कंफ्यूजन नहीं रहा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सारे व्यूअर्स जो इंडिया के जितने लोग जुड़े थे, मुझे लगता है कि अब उनके भी कोई कंफ्यूजन तो देखिए, जब तक हम सीखेंगे तब तक बना रहेगा और हमें सीखना है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अपने कंफ्यूजन को दूर करना है तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, जितने व्यूअर हैं अपने लोगों को साथ मिलाएं। जितना आप सीखोगे उतना वो भी सीखेंगे, और आप सीख जाकर वहां करोगे तो शायद है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप वहां कंफ्यूज होंगे। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अगले जो ट्यूजडे हो रहा है उसमें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ओपन टू ऑल या प्लेटफॉर्म है, महाराष्ट्र वाले जो करते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इंडिया को आगे लेके जाना है।
तो आप हम डीएक्शन के, ये मानिए कि हम डीएक्शन के लोग हैं, हमको डीएक्शन को इंडिया में आगे लेके जाना है। तो दोस्तों यही मैं कहूंगा कि आप लोग अगले टाइम से ज्यादा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। और आने वाला गुरुवार, जो गुरुवार आ रहा है, ये भी बताना चाहूंगा, वो दिन हमारे चंडीगढ़ से सीमा रानी जो क्राउन एम्बेसडर हैं, उनका प्रोग्राम है, वो 2:30 बजे है। प्लीज गुरुवार को आप लोग मत भूलिएगा, जो हमारा लगातार गुरुवार रविवार होता है, उनका प्रोग्राम है। सारे लोग गुरुवार का वेट कीजिए, आज से लिंक आपको मिलना चालू हो जाएगा। और मैं सुजीत सर का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बांग्लादेश से हम लोगों को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे में कमियां हैं, उसको सुधारने में सहयोग करते हैं। और हमारी इंडिया मैनेजमेंट प्लस सबसे ज्यादा हमारी महाराष्ट्र मैनेजमेंट, मनीष सर, कोई भी चीज होता तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं अपने स्टाफ के साथ साथ। मैं मनीष सर का भी धन्यवाद अदा करूंगा। और सारे व्यूअर को ये ही कहूंगा, अब बूम कर दो, अब आगे पीछे मत मुड़ के देखो, आगे बढ़ो। क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह ने बोल दिया है कि अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ आपके डाउट्स हैं, पर्सनल उनको कॉल करके क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बिजनेस को, अपने चेक को, अपने स्टेटस को बढ़ाते हुए इस मीटिंग को मैं यही समाप्त करूँ। थैंक यू डॉक्टर अजय सिंह, आपने इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया। और अगले मंगलवार को हमारे डॉक्टर फिरोज सारंग सर हैं, शायद है कि कुछ आंसर क्वेश्चन जो रहेगा वो प्लानिंग अपना करेंगे। दोनों डॉक्टर कैसे रहे, उसमें आंसर क्वेश्चन आपको ज्यादा करने का मौका मिलेगा। अब मीटिंग को हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अजय सिंह, थैंक यू ऑल व्यूअर्स।